दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की वार के बीच बलूचिस्तान के आजाद होने की खबरों की चर्चा अब बहुत तेजी से हो रही है। जहां पर एक तरफ जो है भारत इससे खुश है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इससे थर्राया हुआ है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। और मीर यार बलोच ने क्या कुछ इस बारे में लिखा है कि बलूचिस्तान जो है वो आजाद हो गया है और भारत में एम्बेसी बनाने की मांग जो है वो सरकार से, मोदी सरकार से कर रही है। और इसके साथ ही यूएन से ये बात कही है कि वो सेना भेजे और पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग करवाए। पूरी बात क्या है ये हम समझाने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम यह भी आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान का पूरा इतिहास क्या रहा है। अगर एक वक्त पे अगर नेहरू जी चाहते तो बलूचिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा बन सकता था। क्या कुछ उस बीच में कठिनाइयां आई थी वह भी समझाने की कोशिश करेंगे। और अंत में यह भी आपको बताएंगे कि क्या प्रमुख कारण है जो बलूचिस्तान बार बार जो है पाकिस्तान का विरोध करता है और लगातार वहां पे जो संगठन है, जो विद्रोही संगठन है, चाहे हम बीएलए की बात करें, वो लगातार पाकिस्तान के सैनिकों पर आक्रमण करता रहता है। ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करेंगे और अंत में यह भी आपको समझाएंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना जो 1876 में बलूचिस्तान को आजाद करवाने के लिए वकालत की थी, वही मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में वही बलूचिस्तान को धोखा दिया जिसको आजाद करवाने के लिए वो 1876 में ब्रिटिश कोर्ट में जाकर ये मुकदमा लड़े थे। तो पूरी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अभी यह सबसे पहले समझने की जरूरत है कि बलूचिस्तान के आजाद होने की बातों को इतनी प्रमुखता क्यों दी जा रही है, और वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, लगातार जो है वो हमले किए जा रहे हैं। उस स्थिति में दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि बलूचिस्तान के आजाद होने की खबरों का तूल पकड़ना इतना अधिक जो है वो सारी चीजें क्यों आ रही हैं। बलूच लेखक हैं और कार्यकर्ता भी हैं, इनका नाम है मीर यार बलूच, ने पाकिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बलूच दूतावास को दिल्ली में लाने की बात जो है वो सरकार से बोली है और यूएन से गुहार लगाई है कि अपनी सेना भेजिए पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग करवाने के लिए। क्या बोला है, लाइन बाय लाइन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मीर यार बलूच ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि आतंकवादी पाकिस्तान के पतन के निकट होने के कारण जल्द ही संभावित घोषणा की जानी चाहिए। हमने अपनी आजादी का दावा किया है और हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वह बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दिल्ली दूतावास की अनुमति दे। ये मोदी सरकार से जो है वो वहां के एक मशहूर लेखक और कार्यकर्ता जो है इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और इसके इन तमाम बातों की चर्चा जो है वो क्यों हो रही है। दोस्तों, द वेब नाम के एक न्यूज वेबसाइट ने लिखा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए अब अफगानिस्तान और ईरान सीमाओं के पास प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र सहित बलूचिस्तान के लगभग 1/3 हिस्से पर नियंत्रण का दावा करती है। ये बीएलए का दावा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना ने कई चौकियां छोड़ दी हैं और जिससे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह वो क्षण है जब बलूचिस्तान स्वतंत्र हो जाएगा और पाकिस्तान टूटने लगेगा। वहीं दूसरे एक यूजर ने लिखा है कि सभी हवाई और चेकपोस्ट पर बलूचियों ने कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में घुसने भी नहीं दे रही है। बलूच लड़के जो है पाकिस्तानी सेना को घुसने भी नहीं दे रहे हैं और जल्द ही फ्री बलूचिस्तान होगा, एक यूजर ने लिखा है। इसके साथ ही रिपब्लिक भारत ने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि बीएलए ने बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा किया है, पाक की सेना चौकियां छोड़कर भागी। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने यह बात लिखी है कि बीएलए ने पाकिस्तान के कलात जिले के मंगोचर शहर पर कब्जा कर लिया है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर इस समय चल रही हैं जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध की चर्चा बहुत अधिक हो रही है और उस बीच जो है बलूचिस्तान के आजाद होने की खबरें बहुत तेजी से फैल रही हैं। दोस्तों, अब आपको एक चीज समझाते हैं। जब भी बलूचिस्तान के आजाद होने की खबरें चलती हैं या फिर जब भी जो है इस प्रकार के विद्रोही आंदोलन जो है बलूचिस्तान के उठते हैं तो उस बीच भारत की भूमिका को प्रमुखता से आंका जाता है। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि नरेंद्र मोदी जो है, जो केंद्र में जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, और प्रधानमंत्री ने इस पूरे विषय पर मतलब बलूचिस्तान को लेकर कब कब क्या क्या बोला है और भारत जो है वो बलूचिस्तान को लेकर एक सॉफ्ट रुख क्यों अपनाया हुआ है और कब कब उनको सपोर्ट करता हुआ आया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जो है गारंटी भारत नहीं देता है, आधिकारिक तौर पे सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन किस तरीके से सपोर्ट करता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
दोस्तों 15 अगस्त 2016 का समय था, स्वतंत्रता दिवस उस दिन था। लाल किले पर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। मानव अधिकार का उल्लंघन और वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार की तरफ उन्होंने इशारा किया। बलूचिस्तान के लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान और वहां के मानवाधिकार का उल्लंघन को लेकर उन्होंने इशारा किया था। और इस इशारे को जोड़कर किससे देखा गया था? पीओके से। पीओके के मुद्दे को लेकर उन्होंने बलूचिस्तान को भी उसमें शामिल किया और उस बात को जो है इशारों ही इशारों में कह दिया। इसके साथ ही 22 अगस्त 2016 में सर्वदलीय बैठक हुई थी। कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। मोदी ने फिर बलूचिस्तान और पीओके का जिक्र किया और पाक को अपने क्षेत्र में हो रहे मानवाधिकार के बारे में जवाब देने को कहा। ये दो बात है, मतलब 15 अगस्त 2016 और उसी के बाद ठीक 7 दिन बाद 22 अगस्त 2016 को। अब देखिए 2016 में सितंबर में यूएन सभा में मोदी ने साफ तौर पे तो बलूचिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाक पर मानवाधिकार का उल्लंघन का आरोप लगाया था। तो ये 3 बार है जब 2016 में ही लगातार बलूचिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी थी वो मुखर थी। इसके साथ ही G20 शिखर सम्मेलन में 2016 में मोदी ने पाक को आतंकवाद का जिम्मेदार ठहराया था। इसके साथ उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय अस्थिरता के मुद्दे पर बलूचिस्तान का समर्थन किया था। मतलब जिस तरीके से बलूचिस्तान में अस्थिरता फैली हुई थी उसको लेकर लगातार जो है पाकिस्तान पर हमलावर थे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये देखिए एक बार ये जब 15 अगस्त 2016 में, 22 अगस्त 2016 के सितंबर के महीने में यूएन सभा में और G20 शिखर सम्मेलन 2016 में, ये 4-5 ऐसे मौके हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बलूचिस्तान का सॉफ्ट तौर पे सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने इंक्लूड किया है पीओके को और इसीलिए ये सारी चीजें उस तरफ इशारा करती हैं, बलूचिस्तान के समर्थन की तरफ। अब आपको दोस्तों समझाते हैं कि अभी जहां खबरें ये उठ रही हैं कि बलूचिस्तान जो है वो अब कुछ दिन में आजाद हो जाएगा, इस प्रकार के पोस्ट जो है वो किए जा रहे हैं, उस बीच आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की बात कब और कैसे उठी और ये विद्रोह कैसे फैला। दोस्तों 1947-48 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ। बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में शामिल हो गया था। दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि कलात रियासत के एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम है मीर अहमद ने उस समय स्वतंत्रता की बात कही थी और कलात जो है वो स्वतंत्र जो है रियासत बन चुका था। तो ये बात समझिएगा, कलात स्वतंत्र रियासत हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या कि 1948 में पाकिस्तान ने कलात पर सैन्य कार्रवाई करके अपने कब्जे में मिला लिया। उसको जबरदस्ती जो है सैन्य कार्रवाई करके पाकिस्तान ने कलात को अपने कब्जे में मिला लिया था और यहीं से शुरू हुआ था बलूचिस्तान का विरोध और विद्रोह। 1973 से 77 के बीच एक बड़ा विद्रोह हुआ जहां पर विद्रोह का कारण यह था कि जो जिस तरीके से वहां के संसाधनों का शोषण हो रहा था, केंद्रीय नियंत्रण का शोषण हो रहा था और सांस्कृतिक पहचान के दमन का जो कारण था वो वहां पर विद्रोह का कारण बना था। 2004 से 5 के बीच नवाब अहमद बुख्ती एक कबीले का प्रमाणित करती है, कबीले को जहां पर बलूचिस्तान में जो है वो एक कबीला हुआ करता है और अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से में इस प्रकार के कबीले के जनजाति के लोग जो है वहां पे बसे हुए हैं। तो इनका एक बड़ा जो है विद्रोह हुआ। 2006 में उनकी हत्या कर दी गई। किसकी? नवाब अहमद बुख्ती की हत्या कर दी गई। तो यहां से ये जो विद्रोह था वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया और इसका मोर्चा जो है बीएलए और तमाम प्रकार के जो विद्रोही संगठन थे वो संभालना शुरू किए और आज तक इसी तरीके से ये विद्रोह जो है वो चलता आ रहा है। लेकिन अब संभावनाएं दिख रही हैं कि बलूचिस्तान जो है वो आजाद हो जाएगा और इस प्रकार के पोस्ट अब सामने आ रहे हैं और वहां के मीर यार नाम के एक लेखक और कार्यकर्ता जो है अब जो है इस प्रकार की बातें बोले हैं कि अब वो बलूचिस्तान आजाद हो चुका है या आजाद हो रहा है और भारत से उन्होंने क्या मांग की है, यूएन से क्या मांग की है वो भी मैंने आपको बताया। इसके साथ अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत बलूचिस्तान में विलय हो सकता था लेकिन नेहरू इसके कैसे विलन बनी। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा ये तारीख थी 27 मार्च 1948 की। ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर प्रकाशित हुई। इस खबर को लेकर कहा जाता है जो कलात के खान थे वो रेडियो के बहुत अधिक सुनने के शौकीन थे। वो रेडियो सुन रहे थे और उसी समय जो है उस वक्त के हेड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो है वो उस समय ये बात बोले कि बलूचिस्तान जो है भारत में विलय करना चाहता है लेकिन भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात पूरी तरीके से कह सकते हैं कि फैल चुकी थी और मोहम्मद अली जिन्ना के कानों तक ये बात पहुंच चुकी थी और उसके बाद
कई बार जो उस समय के होम मिनिस्टर हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किए, लेकिन कलात के खान का पूरा जो कोशिश था वो बेकार हो चुका था और उनको बहुत बड़ा धक्का लगा था। ये तारीख मैंने याद करने के बारे में इसलिए बताया क्योंकि 27 मार्च 1948 की ये तारीख थी जब ऑल इंडिया रेडियो पर ये खबरें प्रकाशित हुई, और उसके बाद 28 मार्च 1948 की वो तारीख जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी सेना जो है वो बलूचिस्तान पर कब्जा कर लेगी, और उसके बाद जो है वहां के जो कलात के खान थे उनसे पेपर साइन करवाया गया, और इसके बाद जो है बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय हो गया। दोस्तों, ये कहानी थी बलूचिस्तान के इतिहास की, जिससे ये समझने को मिलता है किस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना जो 1876 में ब्रिटिश कोर्ट में जो है उसी कलात का वकालत करने गए थे और उसके बाद मुकदमा जीते, वो अलग एक स्वतंत्र रियासत बनी, और उसके बाद जब वो गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के तो वो कलात के खान को ही धोखा दे दिए और कलात को जो है अपने पाकिस्तान में मिला लिए। ये जो है कहानी थी। दोस्तों, जब भी विद्रोह की बात आती है तो कारणों को प्रमुखता दी जाती है कि क्या कारण है कि लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो उन कारणों को मैं पॉइंट आउट किया हूं, वो समझने की कोशिश करिए। बलूचिस्तान के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण है बलूचिस्तान के राजनीतिक भागीदारी बहुत कम होना। दोस्तों, राजनीतिक भागीदारी किसी भी प्रांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि नेशनल असेंबली यानी उच्च सदन में सिर्फ 17 सीटें जो है वो बलूचिस्तान के लिए हैं, जहां पर 342 सीटें हैं। माफ करिएगा, यहां पे गलती लिखा गया है, यहां पे रहेगा निम्न सदन या निचला सदन। और सीनेट की बात अगर करें तो सीनेट में सिर्फ 23 सीटें हैं, जहां पर 100 सीटें हैं, वहां पे बलूचिस्तान के लिए सिर्फ 23 सीटें हैं। ये उनके राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जैसे कि प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा, सोना, ये तमाम चीजों का आरोप जो है वो बलूचिस्तान के लोग लगाते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है इसका बहुत अधिक मात्रा में अलग प्रांतों में यूज करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में ये सारी चीजें, ये सारा संसाधन जो है वो मिल रहा है और बलूचिस्तान के लोग ही इससे जो है इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना का दबाव और मानवाधिकार का उल्लंघन, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बलूचिस्तान में विद्रोह का कारण बनी। और उसके पहले जिस तरीके से वो अलग एक रियासत हुआ करता था, स्वतंत्र रियासत हुआ करता था, और जिसके बाद जो है वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के लोग एक में मिलाएं, उसके बाद ये सारा विद्रोह शुरू हुआ। अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में वार छिड़ा हुआ है और उस बीच ये खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं कि बलूचिस्तान अब आजाद हो जाएगा और बहुत जल्दी आजाद हो जाएगा, और भारत इससे खुश भी है, लेकिन पाकिस्तान इससे थरथराया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इस पर आपके क्या विचार हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।